हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज हम करने वाले हैं सीरीज 3। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं कॉर्पोरेट हर्बलाइफ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ठीक है। तो आज के जैसे मैंने कहा आपको हम करने वाले हैं सीरीज 3, जो कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एनर्जी, बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी। सो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती है। इसीलिए क्योंकि ये इंडिया में आजकल डबल हो गया है, पहले से ज्यादा। और दूसरी कंट्रियों से ज्यादा, कंट्रीज को लेके को कंपेयर करते हैं आप, तो उससे ज्यादा बर्डन इंडिया में पाया गया है हार्ट डिजीज को लेके। ठीक है। सिंपली बिकॉज यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हो गई है। पहले जैसे थी, जिस हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल थी, अब उस तरीके की लाइफस्टाइल नहीं रही है। काम के चलते, सब चीजों के चलते, ठीक है, स्ट्रेस के चलते, खाने के चलते, तो क्या हो गया है, हम इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ रेड मीट, सैचुरेटेड फैट, जो कि फैट जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और वो फैट अगर थिक हो तो उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो ये ज्यादातर एनिमल से आता है। ठीक है। या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हो जैसे कि बटर, डालडा, चीज, ये सब चीजें जो है सैचुरेटेड फैट्स कहलाई जाती है। ठीक है। और ट्रांस फैट, ट्रांस फैट भी जो है, अगर कोई फास्ट फूड या जंक फूड या कचौरी या समोसा मान लो आप एक्सेसिवली तल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सेम ऑयल में आप उसको तले जा रहे हैं, वो फैट जब ज्यादा ऑयल जब यूज होता है रिपीटेटिवली, वो ट्रांस फैट बन जाता है, जो कि अनहेल्दी है आपके हार्ट के लिए। तो आगे हम समझेंगे ये सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट क्या एग्जैक्टली करता है हमारे हार्ट के ऊपर और क्यों ये बर्डन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्टडी ग्लोबल अगर कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है, तो कहा गया है कि इंडियंस जहाँ के वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से 10 साल आगे, माने अगर किसी को 50 साल की उम्र में हार्ट डिजीज आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो इंडिया में वही व्यक्ति को 40 ईयर्स 40 40 साल की उम्र में उनको हार्ट डिजीज का रिस्क होता है। ठीक है। तो 10 साल आगे बढ़ गया है, ये डिजीज का जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो हायर स्ट्रेस इन सिडेंटरी वर्कर, अगर एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ सिडेंट्री है, सिर्फ एक जगह काम करना बैठना, तो उसको सिडेंट्री वर्कर करता है। उससे क्या होता है, काम के कारण मेंटल प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस वो भी बढ़ जाता है, एक्सरसाइज ना करने के कारण भी। ठीक है। उससे भी जो है अपने हार्ट पे इफेक्ट होगा। और इंडिया का 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है, 60% ऑफ वर्ल्ड हार्ट डिजीज जो है, इंडिया की तरफ से आ रहा है। ठीक है। अगर 100% में अगर हम कहें, वेस्टर्न वर्ल्ड या दूसरी कंट्रीज का जो बर्डन है सिर्फ 20% तक का है, वेराज इंडिया से पूरे के पूरे 60% का बर्डन इंडिया की तरफ से ही आ रहा है सर। और हार्ट डिजीज जो है कि नंबर 1 कॉज है डेथ्स को लेके। यहाँ पे देखिए 25% से ज्यादा डेथ्स इंडिया में हार्ट डिजीज के कारण होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के कारण होती है। और वही जो है 25% हार्ट अटैक्स इंडियन मैन में 50 साल की अंदर की उम्र में हो रहा है। और 50%, सॉरी, और 25% 50 साल से भी कम उम्र के, 40 साल की कम उम्र के लोगों में हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके का स्टडी, रिसर्च अभी लेटेस्ट यही है जो कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। और ये काफी अलार्मिंग है हमारे लिए एज इंडियंस। तो ये कहीं पे सही नहीं हो रहा है इंडियंस के हेल्थ को लेके। इस चीज को हमें मेंटेन करना जरूरी है। और हम इस चीज को कैसे मेंटेन करें, कैसे इस चीज को ऑप्टिमाइज करें,
तो आप इस चीज को न्यूट्रिशन के जरिए से करते हैं। तो पहले कैसा था, पहले हमारा डाइट हेल्दी हुआ करता था बहुत साल पहले, उसमें सारा कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है भरपूर हुआ करती थी। वही आजकल जो है, अगर हम कुछ खाने के लिए भी जा रहे हैं, तो जब तक आपको ये डाइट और न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप बैलेंस्ड खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आपको हर एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है। तो उसके चलते आजकल की डाइट्स जो है, ये शुगर, सॉल्ट, फैट्स, रिफाइंड कार्ब्स और तो और अल्कोहल भी काफी ज्यादा हो गया है स्ट्रेस के कारण, है ना। तो इस चीज को हमें मेंटेन करना है, और मेंटेन करते हुए हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना है, ना कि कैलोरी डेंस, ना कि फूड्स जिसमें ज्यादा सोडाज, मीठा, या तो मीठे की मात्रा ज्यादा ही होती है या तो राइस की मात्रा ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वो देखना है हमें, और देख के उस कैलोरीज को ना ध्यान में रखते हुए, न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी प्लेट हमको सजानी है और खानी है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, जिसमें वेजिटेबल्स मौजूद मौजूद हो, जिसमें फ्रूट्स मौजूद हो, होल ग्रेन्स हो, और बीन्स भी मौजूद हो, जिस जो प्लांट सोर्सेस हैं प्रोटीन के। ठीक है। और ये ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन करना क्यों जरूरी है, ताकि आप एक बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस फूड खाएं, और आपका एक्सरसाइज रूटीन सही हो, और इसको आप पर्सनलाइज करें, ताकि आपके हिसाब की, आपके शरीर के हिसाब से जितना प्रोटीन जरूरी है, आपके शरीर के हिसाब से जितना फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स खाना है वो, और साथ ही साथ रेस्ट, हाइड्रेशन, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स को लेके अगर आप अपना डाइट फॉलो करेंगे, अपना रूटीन फॉलो करेंगे, तो आपका जो है ये जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, या फिर डाइजेस्टिव हेल्थ है, वो सब मेंटेन रहेगा, वो सब आप हेल्दी रहोगे। ठीक है। तो यू कैन इंश्योर, हमारे सेलुलर साइंस के जरिए से, हमारे सीड टू फीड टेक्नोलॉजी के जरिए से जो हम फॉलो करते हैं, उससे हम आप तक बेहतरीन न्यूट्रिशन डिलीवर करते हैं, है ना। बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के यूज किए गए हुए यूज करते हैं, जिसके ना कि सिर्फ उसका बेहतरीन अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और वो जहां पे हमारे शरीर में जाके काम करना है, उस तरीके का काम वो करता है। ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो कि टेस्टेड है, और केयरफुली इसको बहुत ध्यान से इसको मैन्युफैक्चर करके आप तक उसको, उस न्यूट्रिशन को पहुंचाया गया है, वो हमारे सेलुलर फीड के जरिए से आप तक पहुंचाया गया है। और सेलुलर साइंस और आपकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को प्रिपेयर किया गया हुआ है, कि आपकी शरीर को कितनी मात्रा में क्या चाहिए। ठीक है। 30% फैट्स हो, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, अप टू 30% प्रोटीन्स तक का आपके शरीर के लिए जरूरी होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, रेस्ट, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब भी काफी जरूरी हैं। ओके। और हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी जो है, वो आपको बताती है कि इस मात्रा में लेने से आपका जो न्यूट्रिशन है वो ऑप्टिमम कहलाएगा। ठीक है। जो जितना जरूरी है, उतना आप हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन को फॉलो करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जो मैंने कहा सेलुलर फीड के चलते, ठीक है, इसको प्रिपेयर किया गया है, इसको बनाया गया है, तो वो ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। हमारी वेट मैनेजमेंट कैटेगरी है, हमारी एनर्जी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारा वृद्धि लाइफ जो कि आयुर्वेदिक रेंज है, और टारगेटेड न्यूट्रिशन। ठीक है। तो आज हम बेसिकली ज्यादातर टारगेटेड न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में जानेंगे, बोन एंड जॉइंट, ठीक है, और हमारी एनर्जी के बारे में, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की चर्चा जो हम करते हैं, वो है लेबल के लिए। ठीक है। हमारे शेक में क्या क्या है, हमारे शेक में कितना पोटेशियम है, कितना कैल्शियम है, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन सी, और कितना ए और ई, ऐसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं हमारे शेक में, है ना। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं।
तो उसको हमें समझना जरूरी है। ये हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है, ये एक डिलिशियस शेक है जिसमें भरपूर प्रोटीन है, जो हमारी एनर्जी जो है, ये एक समय पे ज्यादा एनर्जी नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज करता है, ताकि हमारा पेट भी फुल रहे और हमें वो जो एनर्जी चाहिए जागृत रहने के लिए, हमारा दिनचर्या जो काम करने के लिए, वो सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ये इजी टू प्रिपेयर है। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो दिन में 2 बार ले। और इसमें ये न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, जैसे विटामिन और मिनरल्स, एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स से भरा हुआ है। एसेंशियल माने जो कि आपकी शरीर नहीं दे सकती, बना सकती, आपको डाइट के जरिए से इस चीज को लेना पड़ेगा। और ये है हमारा फॉर्मूला 1। ठीक है, ये काफी सारे फ्लेवर्स में मौजूद है, और ये हमारी नई पैकेजिंग है, एक रिफ्रेश्ड पैकेजिंग है हमारे नए लोगों के साथ। ठीक है, फॉर्मूला 1 जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर हो उसको आप यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन लेबल के बारे में, आज हम इस बेसिक लेबल को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक लेबल को समझने के लिए आपको आरडीए के बारे में समझना जरूरी है। आरडीए क्या है? पहले तो आरडीए माने रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इससे आपको पता चलता है कि रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस माने जो आपकी शरीर को जितना जरूरी है। आप जैसे, अगर आप एक सेडेंटरी वर्कर हो, आपका चलना फिरना ज्यादा नहीं होता, एक एक जगह पे काम बैठ के आपका ज्यादा काम होता है, तो आप सेडेंटरी वर्कर कहलाओगे। ठीक है, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मॉडरेट मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और उसका चलना फिरना भी दिन भर होता है, तो वो मॉडरेट। वैसे ही हमारा हैवी वर्कर है जिसका ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होता है ना। तो उस हिसाब से कैटेगराइज किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और उन्होंने बताया गया है कि इस कैटेगरी में इतना न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा, इस कैटेगरी में इतना, इस कैटेगरी में तीसरी कैटेगरी में जितना न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा करके। तो ये जो आरडीए है, ठीक है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिसाइड किया है रिसर्च के जरिए से, और बताया गया है हमारा डेली इनटेक गोल एक हेल्दी रहने के लिए अलग अलग स्टेज में, ठीक है, और अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए वो आरडीए है। ठीक है, और लेबल पे आपने देखा होगा आरडीए का परसेंटेज मेंशन होता है। ये आरडीए का परसेंटेज क्या है? अगर मान लीजिए आपको 100 ग्राम तक का प्रोटीन लेना है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, 100 ग्राम तक का प्रोटीन आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है, लेबल आपको बता रहा है, सपोज आप एक शेक लेते हो, एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज प्रोटीन रिच लेते हो, और उस लेबल पे लिखा होगा कि आपको इसमें एक सर्विंग में 30% ऑफ उसका आरडीए मिल रहा है। माने अगर आपका आरडीए 100 ग्राम्स है और आपको 30% ये पर्टिकुलर सर्विंग से मिल रहा है, प्रोडक्ट से मिल रहा है एक समय पे, तो वो क्या हुआ? 30 ग्राम का प्रोटीन आपको मिल रहा है। बाकी आपको जो 70 ग्राम्स है वो आपको अलग प्रोडक्ट से या फिर डाइट से लेना पड़ेगा। तो ये रहा आरडीए परसेंटेज जो कि आपको लेबल पे मिलेगा। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट यूसेज के बारे में लेबल मेंशन होता है। ये हम इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में समझा रही हूँ, ताकि ये आप प्लीज समझें, देखें, हर प्रोडक्ट के चलते, चाहे वो टारगेटेड हो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट हो, हर प्रोडक्ट के चलते, क्योंकि ये जरूरी है कि वेल विद इन द डोसेज आप लें, ताकि आप उस चीज की जो बेनिफिट है वो आप बेनिफिट यूज कर सकें, आपकी शरीर को वो बेनिफिट मिले। ठीक है, तो जेंटली आप इसको शेक करें, और तो कैनिस्टर को शेक करें। ठीक है, और आप करीब 1 सर्विंग जो है, 1 सर्विंग में 3 स्कूप्स आपको लेना पड़ेगा। वो आप 300 ml दूध या फिर 2 स्कूप ऑफ शेक में, जो कि मैं आपको आगे के लेवल में बताऊंगी। तो ये रिकमेंडेड यूसेज होता है, हर प्रोडक्ट के लिए मेंशन होगा। अगर वो दूसरा कोई सप्लीमेंट है जैसे मल्टीविटामिन है, दिन में कितने बार लेना है, कितनी दफा आप ले सकते हैं, वो मेंशन रहेगा। और ये एक ब्यूटिफुली प्रेजेंट यहाँ पे न्यूट्रिशन लेबल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है, देखिए आरडीए परसेंटेज, यहाँ पे एनर्जी जो है 5% जितनी एनर्जी आपको आरडीए से मिल रही है।
ये सिडेंट्री वर्कर वर्कर के लिए है, ठीक है। तो अगर कोई सिडेंट्री वर्कर है उसके लिए ये लागू होगा, उतना परसेंटेज है ये, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक सर्विंग में 9 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, तो आरडीए के मुताबिक उसका 20% का जो प्रोटीन है दिन का वो पूरा हो चुका है, ठीक है। बाकी 80% दूसरी चीजों से इंक्लूड करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जितना प्रोटीन मेंशन है वो मेंशन किया है, जितना फाइबर है, वाइटामिन और मिनरल्स है, और जो भी अगर इसकी कोई खासियत होगी, इसकी एक बेहतरीन खासियत ये है कि ये टेस्टेड फॉर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। माने ये जो शुगर है ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे करके रिलीज करता है अपने शरीर में, ठीक है। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हुआ। और यही इसी इसी चीज के बारे में बोल रही थी जहां पे यूसेज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड है, ना कि एक पैराग्राफ में मेंशन्ड है। ये आपको आपके शेकमेट में मिलेगा, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर पे मिलेगा, और Formula 1 पे मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितना Formula 1 कितने स्कूप्स यूज करने हैं। अगर उसको प्रोटीन ज्यादा करना है, 29 ग्राम्स तक का लेना है, तो कौन सी मात्रा में क्या चीज लें, ठीक है। और 30 ग्राम करना है तो कैसे लें, 2 स्कूप्स पर्सनलाइज पाउडर, 2 स्कूप शेक में, 3 स्कूप Formula 1, ठीक है। उसी हिसाब से चलते जितना प्रोटीन आपके क्लाइंट के लिए, आपके लिए जरूरी है, आप यूज कर सकते हैं। अगर उसको एनहांस करना है तो आप जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो विद इन द डोसेज, ठीक है, आप इस चीज को लें। और ये जो लेबल है, इस चीज को भरपूर तरीके से समझे, देखें, और आपको इजी होगी एक्सप्लेन करने में भी कि इस चीज में कितनी कैलोरीज होती है और कितना प्रोटीन होता है। तो ये रहा लेबल के बारे में, ठीक है। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में, अपने हार्ट हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने हार्ट को हेल्दी मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जो कि हम लॉज ऑफ हेल्थ भी कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉज ऑफ हेल्थ में क्या है, ठीक है। एक तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर, रेगुलर अपना शुगर लेवल चेक करवाना पड़ेगा, कराते रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले आपका हार्ट किस लेवल पे, किस तरीके से काम कर रहा है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अगर आप ओवरवेट हो तो लूज करें वेट। एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक्सरसाइज को रेगुलराइज करें, और जितना एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है प्लीज उतना ही करें, उससे ज्यादा मत करें या उससे कम मत करें, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर करें, ठीक है। तो हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हार्ट हेल्थी डाइट, ना हमारे हार्ट हेल्थी डाइट में आता है मेनली, अगर जब हम हार्ट हेल्थ की बात करें, फैट्स हमारे दिमाग में फर्स्ट आता है, और हम फैट्स को खासकर दुश्मन ही मानते हैं। अगर मान के चलो, अगर किसी को नहीं चाहिए कि वो डाइट हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, कि सडनली उसको जागृत हो गया है कि चलो अभी हम हार्ट को मेरा हार्ट मेंटेन करेंगे, हार्ट हेल्थ मेंटेन करेंगे, तो मैं आज से बिल्कुल फैट नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है। तो ये सही नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि कौन सा फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। उसमें से जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि एसेंशियल है आपके हार्ट के लिए, वो प्लीज आप खाएं। एसेंशियल माने मैंने आपको कहा है, एसेंशियल माने हमारी शरीर उस चीज को पैदा नहीं कर सकती, हमें एक्सटर्नली हमारे डाइट से लेना पड़ेगा, ठीक है। और फैट्स इसीलिए जरूरी है कि वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अब्सॉर्ब कर सके, जैसे विटामिन ए है, डी, ई, के, इसको हमारे शरीर में अब्सॉर्ब कर सके। अब्सॉर्ब ही नहीं, एक कुशनिंग इफेक्ट भी देता है हमारे ऑर्गन्स को। हर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट का लेयर बना होता है, और इसकी वजह यह है कि वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स को एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। और अगर आप हेल्दी फैट्स लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स और ओवरऑल आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। तो फैट्स दुश्मन नहीं होते, फैट्स तो आपको लेना पड़ता है, ठीक है। जो जो ब्रेन के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा, विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, और फैट्स की कैटेगरीज होती है।
तो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बताती हूँ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड में जो कोई भी तेल आप लें वो लिक्विड रहना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, और ये ज्यादातर प्लांट्स से आते हैं। वहीं पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, चीज हो, बटर हो, डालडा हो, या फिर कंटिन्यूसली एक ही तेल में तला हुआ समोसा या कचौरी जो बाहर हम खाते हैं, वो चीज जो है उसमें ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। और जो कुछ भी एनिमल फैट से, रेड मीट से आता है, वो भी सैचुरेटेड फैट ही कहलाया जाता है, क्योंकि वो भी थिक होता है रूम टेम्परेचर में। तो लेकिन हमारी जीएनपी क्या कहती है? जीएनपी साफ साफ बताती है कि अप टू 30% ऑफ फैट्स आपके लिए जरूरी है। जरूरी क्यों है, मैंने आपको फंक्शन समझाया था। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी एक तरीके के एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको जरूरी है। ठीक है, और ये जो है ओमेगा 3 ज्यादा मात्रा में चाहिए ओमेगा 6 से ज्यादा। ठीक है, अगर ओमेगा 3 तीन तीन दुगना, अगर ओमेगा 6 आप ले रहे हैं उसका 3 दुगना ओमेगा 3 आपके शरीर को चाहिए। लेकिन ओमेगा 3 जो है उसके सोर्सेस फिश, ज्यादातर फिश, नट्स वगैरह होते हैं। अगर आप ज्यादा नट्स खाओगे वो भी आपके शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट खाना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको 3 गुना ज्यादा ओमेगा 3 की जरूरत है। और रोज तो आप फिश नहीं खा सकते, क्योंकि ज्यादातर सी फूड में पाया गया है और बहुत कम प्लांट सोर्सेज में पाया गया है। ठीक है, तो क्या करें, करें तो क्या करें, ओमेगा 3 कैसे ज्यादा लें मैं आगे बताऊंगी। और ओमेगा 6 भी जो है, ओमेगा 6 की मात्रा उतनी नहीं होनी चाहिए जितना ओमेगा 3 की। ये आप वैसे भी हेल्दी सोर्सेज जैसे कि यहाँ पे नट्स दिखाई दे रहे हैं, वो नट्स आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो। ये हिडन फॉर्म में भी आपको मिलेगा अनहेल्दी सोर्सेज से। जैसे कि आपने कोई मिठाई ले ली, उसमें ड्राई फ्रूट ज्यादा हो गया, उसमें ना कि सिर्फ ड्राई फ्रूट मिल रहा है, आपको उसमें शुगर भी मिल रहा है, आपको उसमें फैट भी मिल रहा है ना? तो वैसे अनहेल्दी सोर्सेस को ये ऑप्ट मत कीजिएगा, हेल्दी सोर्सेस लीजिएगा। ठीक है, जैसे अंडा हो गया, अंडे की जो जर्दी है वो हो गया। ठीक है, जैसे ग्रेन्स, ग्रेन से बनी हुई तेलें, ऑयल्स, वो सब आप यूज कर सकते हैं। और ओमेगा 3 जैसे मैंने कहा आपको, वेजिटेरियंस के लिए नट्स, ऑफ कोर्स सीड्स ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो फिश जैसे मैंने कहा आप नहीं ले सकते, नहीं खा सकते, तो आप लीजिएगा हर्बल लाइफलाइन। एक नॉनवेज प्रोडक्ट है, तो वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बना हुआ है मराइन लिपिड्स, फिश ऑयल, फिश लिपिड्स से। लिपिड्स माने फैट, हेल्दी फैट्स, फिश के फैट्स। ठीक है, ओमेगा 3 के 2 टाइप्स होते हैं, इकासोपेंटेनोइक एसिड, डोकासोहेक्सेनोइक एसिड। सो ये 2 टाइप के ओमेगा 3 आपको हमारे हर्बल लाइफलाइन में मौजूद हैं। और ये ट्राइग्लिसराइड्स, अभी हम समझेंगे ट्राइग्लिसराइड्स माने क्या। ट्राइग्लिसराइड्स वो होता है, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, मान लीजिए आप एक रोटी खाते हैं, वो रोटी जो है डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन जाता है लास्ट में, है ना? ग्लूकोज जो है अपने शरीर में जाता है, शरीर में जाके अलग अलग हिस्सों में जो उसको काम करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, एक फ्यूल की तरह वो काम करता है। उसी तरह फैट्स में भी, जब फैट हम कोई भी चीज खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन करके ट्राइग्लिसराइड करके एक मॉलिक्यूल देता है, वो भी खून में घूमता रहता है। और वो घूमते 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 जहां पे जितना फैट स्टोर करना है वहां पे स्टोर करेगा। अगर ये ब्लड में ज्यादा पाया गया तो फैट ज्यादा स्टोर करता जाएगा, है ना? हार्ट के आर्टरीज में ज्यादा स्टोर कर लेगा। तो उसी हिसाब से हमें ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करना है ताकि एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप ना हो। ठीक है, और ओमेगा 3 ये काम करती है। और दिन में 2 ओमेगा 3 लीजिएगा एज पर द रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ हर्बल लाइफलाइन। ठीक है, एक सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार। तो अब जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं, फैट्स तो ठीक है, दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे दिमाग में आती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत सारी चर्चा होती है, लंबी लंबी चर्चा होती है कि ये सही है या नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो
एक तो यहाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है अपने शरीर के लिए, आपको इसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ना भी लें तो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी इसकी वजह से, ओवरऑल जो आप रेगुलरली खाना पीना खाते हैं, ठीक है, सब घुल मिला के आपका लिवर इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी आपके लिवर के हाथ में है कि ये कितना प्रोड्यूस करे, ये ज्यादा प्रोड्यूस करे या कम प्रोड्यूस करे। अगर प्रोड्यूस करे भी तो ज्यादा, अगर प्रोड्यूस कर लेता भी है तो कोई ऐसा सब्सटेंस है क्या बॉडी में जो ज्यादा को रोक सकेगा। ठीक है, तो वो चीज को हमें समझना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के यूजली दो टाइप्स होते हैं। एक है अपना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल बुरा माना जाता है, एचडीएल अच्छा माना जाता है। क्यों बुरा और अच्छा माना जाता है ये समझिएगा। ठीक है, तो एक तो है, यहाँ पे देखिए, अगर हम लेते हैं ये ब्लू वाले को एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर येलो वाला हो गया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लू स्पॉट्स अगर ज्यादा होंगे तो खून आसानी से पास थ्रू होगा, क्योंकि वहां पे ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो रुकता नहीं है, कहीं पे चिपकता नहीं है। ठीक है, और ये जो है ना, ये येलो को चिपकने भी नहीं देता। लेकिन वही अगर येलो ज्यादा हो और एचडीएल कम हो, ब्लू ज्यादा कम हो, तो ब्लू में इतनी ताकत नहीं होती कि ये हर किसी एचडीएल को लेके चलता जाए, है ना। तो एलडीएल क्या होता है, एलडीएल बोलता है कि मैं थक गया हूं, मैं इधर ही सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, तो जहां जाता है उधर ही सेटल हो जाता है। ठीक है, अगर सेटल हो जाता है, कूड़ा जैसे जमता है उस हिसाब से जमता जाता है। अगर कोई भी पाइप में, मान लो सिंक के पाइप में या फिर कोई भी पाइप में कचरा जब जम जाता है तो पानी जाने में दिक्कत आती है नहीं आती है। आपको प्रेशर डालना पड़ता है उसको निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकलता, आपको पाइप चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे आप पाइप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो रहता है। तो मेडिकल प्रोसीजर्स होती हैं जहां पे इसको कंप्रेस किया जाता है ताकि ये हो। उसी हिसाब से अगर आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको कूड़ा जमाने के लिए नहीं देता। ठीक है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, तो ये लो नॉर्मल, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो बिल्डअप है हाई कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे कम है ये नॉर्मल आर्टरी है जिसमें एचडीएल ज्यादा है, और ये आर्टरी है जिसमें एचडीएल कम है। यहाँ पे देखिए, ये एलडीएल जिसमें ज्यादा है उसमें जो है ब्लॉक, आर्टरी का जो हिस्सा है, पाइप का जो हिस्सा है वो जाम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत मौजूद है। यहीं वहीं पे यहाँ जो है ज्यादा हिस्सा मौजूद है ताकि खून अच्छे से पास हो सके। तो वहीं पे एक बेहतरीन चीज ऐसी है जो बीटा ग्लूकोन हम कहते हैं। ये बीटा ग्लूकोन जो है ना, वो आपका आपके शरीर में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको ट्रैप करती है। समझते हैं कैसे ट्रैप करती है। ये बीटा ग्लूकोन एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है। ठीक है, डाइटरी फाइबर सॉल्युबल स्पेशली क्या करती है, वो सॉल्युबल है इसीलिए लिक्विड को, फ्लूइड को, पानी को पी लेती है। ज्यादा पीने से क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है, या फिर गुब्बारा मान लीजिए, ये गुब्बारा जाता है और पूरा पानी पी लेता है। ठीक है, और पीने से क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारा अंदर फूलने के कारण ये जो, अगर कोलेस्ट्रॉल वहां पे तैरते हुए आ रहा है तो गुब्बारा फूल जाता है ना, तो उसको आगे जाने नहीं देता, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो उसी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है आगे हार्ट की ओर ना बढ़ते हुए शरीर के पिछले हिस्से से निकल जाता है। ठीक है, तो ये है ब्यूटी बीटा ग्लूकॉन की, और साइंस के मुताबिक कहा गया है 3 ग्राम जो ओट्स बीटा ग्लूकॉन अगर कोई लेता है तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है मेंटेन रहेगा। और हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो बीटा हार्ट है, इसमें मौजूद है ओट्स बीटा ग्लूकॉन। और ओट्स बीटा ग्लूकॉन एक सॉल्युबल फाइबर है
ठीक है, और इसमें 3 ग्राम तक का बीटा ग्लूकॉन मौजूद है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। और बीटा हार्ट के साथ साथ आपको हर्बल लाइफलाइन और नाइट वर्क्स, जो कि हमारी कार्डियोवास्कुलर कैटेगरी में है, अगर आप लेते हैं तो तभी आप आपके हार्ट को कंप्लीट न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का काम करें। नाइटवर्क्स अलग काम करती है, हर्बल लाइफलाइन अलग काम करता है, और हमारा बीटा हार्ट अलग काम करता है। ठीक है, अब तक आपने हर्बल लाइफलाइन के बारे में जाना कि वो ओमेगा ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करती है, और बीटा हार्ट कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। यहाँ पे अच्छा ठीक है, अब ये सब मेंटेन हो चुके हैं, तो हमारे दिन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, रात में हमें सोना है, तो हमारा हार्ट भी कहता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो, बस थोड़ा बहुत। ठीक है, काम तो करूंगा, बस थोड़ा। ठीक है, वो करना भी चाहता है, वो भी ठीक है। ठीक है, और एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, हार्ट बोलता है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा काम करना है अभी, क्योंकि ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, मुझे हर एक जगह ऑक्सीजन पहुंचाना है। ठीक है, खून के जरिए से, है ना, तो अभी हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना है। दो सिनेरियोज हैं, एक एक्स्ट्रा काम, एक कम काम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम में भी उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना। ये कम काम के टाइम पे उसको उसको हम रिलैक्स स्टेट, उसको थोड़ा आराम देना चाहते हैं, ताकि कोई और उसका थोड़ा काम कर सके। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा काम के टाइम पे उसको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहते, कोई और सब्स्टिट्यूट को लाते हैं जो उसको थोड़ा मदद कर सके। ठीक है, सिर्फ थोड़ा धक्का लगा सके कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो तब आता है हमारा नाइट वर्क्स, जो कि एल आर्जिनाइन से बना हुआ है। और एल आर्जिनाइन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो प्रोड्यूस होता है एल आर्जिनाइन के खाने से, जो आर्टरीज को थोड़ा चौड़ा, थोड़ा बड़ा कर देता है, ताकि हार्ट ज्यादा काम करके ब्लड को पुश ना कर सके, अपने आप से आसानी से जाता रहेगा। वैसे ही रात में जब आप रिलैक्स करते हैं, वो रिलीज कर देता है, थोड़ा बड़ा कर देता है, ताकि ब्लड आसानी से जा सके, ताकि हार्ट को थोड़ा आराम मिल सके, है ना। तो वो होता है, और उसके चलते आपके हार्ट को मेंटेन, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसके मसल्स को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए विटामिन सी है, और हमारा फोलिक एसिड भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज रेगुलरली एज अ कॉम्बिनेशन लीजिएगा। इसमें ना ही सिर्फ एल आर्जिनाइन, एल टॉरिन भी मौजूद है। ठीक है, और ये आप ले सकते हैं एक स्कूप ठंडे पानी में या फिर जूस में। ठीक है, एक स्कूप कम से कम 10 ग्राम के बराबर आता है, और 240 ml के पानी में या फिर जूस में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनको सॉरी, तो राज जी को लगता है कि ठीक है, ये इम्यूनिटी भी देता है फाइबर, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी मेंटेन करता है, लेकिन ये मेरे वेट पे असर पड़ेगा, बिकॉज ये कैलोरीज देता है, बीटा हार्ट 59.5 कैलोरीज दे रहा है, तो उसके चलते तो मैं वेट लॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर वेट लॉस के लिए 2 बार आप शेक लेते हैं, तो 257 प्लस 257, हाई प्रोटीन शेक की बात कर रही हूं मैं, 257 प्लस 257 मिलता है आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपको मिलेगा बीटा हार्ट से करीबन 60 ग्राम, 59.5 ग्राम। सो हो गया टोटल 573 किलो कैलोरीज। अभी एक बंदे को किसी भी वेट लॉस के लिए मिनिमम 1200 टू 1600 की मात्रा में वो उनको लेना पड़ेगा, है ना, कैलोरीज। तो अभी आप देखिए, सिर्फ 573.5 किलो कैलोरीज दिन में 2 बार का मील के हिसाब से हो रहा है। बाकी अगर वो एक मील 500 कैलोरीज का लेते हैं, और 100 कैलोरीज का मान लीजिए आप वो स्नैक लेते हैं, तो वेल विद इन 1200 कैलोरीज हो जाएगा, है ना। तो इसको हम आराम से मेंटेन कर सकते हैं, और ये हम ले सकते हैं बीटा हार्ट जूस में,
पानी में, शेक में, हाई प्रोटीन शेक में भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे शेक में प्रोटीन पाउडर सब कुछ मौजूद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के चलते, एनर्जी। एनर्जी में हमने देखा है अफ्रेश। अफ्रेश ये 7 फ्लेवर्स में मौजूद है, अलग अलग फ्लेवर्स में, जैसे कश्मीरी कहवा, इलायची, सिनेमन, पीच, लेमन, जिंजर, तुलसी, ये सब कैटेगरीज है ना। तो अफ्रेश को एनर्जी ड्रिंक क्यों कहते हैं हम लोग? अफ्रेश को इसलिए हम एनर्जी ड्रिंक कहते हैं कि उसमें कैफीन है, और कैफीन जो है कम से कम 40 mg ऑफ कैफीन इसमें है, इसमें मौजूद है। और 40 mg ऑफ कैफीन आपको एक जेंटल बूस्ट देता है, मेंटली अलर्ट करता है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एक बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है टी और कॉफी को लेके। ठीक है, करीबन 160 ml ऑफ हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर में ये आप एक स्कूप ले सकते हैं, दिन में 3 बारी आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें कैफीन है और ये थर्मोजेनिक इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, थर्मो माने हीट को रिलीज करना। अगर हीट बॉडी में ज्यादा रिलीज होती है तो मेटाबॉलिज्म भी आपका बढ़ेगा, जिससे वेट भी आपका मेंटेन रहेगा, और आपकी गाड़ी को, आपकी बॉडी की गाड़ी को एक किक स्टार्ट मिलेगा शुरुआत में। ठीक है, वहीं पे एफएसएसएआई बताती है कि 300 mg तक का लिमिट आप अपने फ्रेश में ले सकते, मतलब रेगुलरली ले सकते हो पूरे दिनचर्या में। लेकिन वहीं अगर आप टी और कॉफी लेते हो, कम से कम 3 कप या 4 कप ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, कैफीन की क्वांटिटी। तो उसके चलते वही आप अगर अफ्रेश लेते हो, और तो और अगर आप हर्बल लाइफ कंट्रोल भी लेते हो, तो भी वेल विद इन द कैटेगरी, आपकी जो कैफीन की लिमिट है वो वेल विद इन द कैटेगरी रहेगी। सिर्फ 284 कैफीन आपको दिन भर मिलेगा। ठीक है, तो अगले हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी में हमारा और एक बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, जो कि हमने सीरीज 2 में डिस्कस किया है, तो वहां पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अगले हमारा टॉपिक है बोन एंड जॉइंट हेल्थ। बोन एंड जॉइंट हेल्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बूढ़ों बूढ़ों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एज्ड लोगों के लिए नहीं होता। प्लीज ये चीज को आप गांठ बांध ले, ये चीज को दिमाग में रख ले। अगर आप आपकी जिंदगी जो 20 साल की उम्र की या 30 साल की उम्र की जिंदगी में ये चीज, आप ये सप्लीमेंट, ये न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं अपने जो जॉइंट्स को, बोन्स को, तभी जाके आपके बुढ़ापे में आप जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, जो कि आपके पोता पोती के साथ या फिर खुद खुद के लिए आपका कोई अगर गोल है, माउंटेन क्लाइंब करना है, कुछ भी हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप उस गोल को हासिल कर सकते हो। ठीक है, आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करते हुए, और बोन और जॉइंट हेल्थ को मेनली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम में जो है, हाँ, तो कैल्शियम बहुत जरूरी है अपने जोड़ों के लिए, अपने हड्डियों के लिए, मेनली हड्डियों के लिए। क्योंकि कैल्शियम में जो है आपकी जो बोन्स है ना, बोन्स में कैल्शियम धीरे धीरे करके जमा होता है जब आप लेते हैं। और जब आप लेते हैं, वो जो लेने के लिए, वो बोन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो और न्यूट्रिएंट्स जो है मैग्नीशियम और विटामिन डी होती है। अगर आप मैग्नीशियम और विटामिन डी साथ लेते हो, तभी जाके ये कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जवानी में दोनों मेन और विमेन, विमेन के लिए 49 के अंदर और मेन के लिए 69 के अंदर 1000 mg की जरूरत होती है। 50 और 70 प्लस के उम्र के, 50 महिला के लिए, 70 प्लस मेन के लिए, ठीक है, 1200 mg की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, इसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आपका हमारा लेवल देखेंगे, तो करीब 400 mg ऑफ कैल्शियम यहाँ पे मिलेगा। और चलिए इसका डोजेज देखते हैं। इसका डोजेज है
सिर्फ 1 टैबलेट अ डे, सर्विंग साइज 1 टैबलेट है इसकी पूरे दिन में। ठीक है, तो 400 mg वहां से मिल जाएगा। हमारे शेकमेट में भी कैल्शियम है। अगर आप दिन में 2 बार शेकमेट लेते हैं तो 258 mg वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस आप अगर कैल्शियम रिच फूड्स पे भी फोकस करते हैं, जैसे सोय मिल्क में इतना है, पनीर में इतना है, कर्ड में इतना, दूध में करीब 118 mg का, उतना कैल्शियम आप रेगुलरली टोटल अप करेंगे तो कम से कम आपको 1100 mg, 1200 mg तक आप कैलकुलेट करके आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आपका जॉइंट हेल्थ भी काफी 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 जरूरी है। हर बॉडी के हिस्से के लिए एक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर हिस्से को, उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताती हूँ जॉइंट हेल्थ के लिए। तो जॉइंट हेल्थ में ज्यादातर क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक हड्डी है, ये आपकी दूसरी हड्डी है, यहाँ पे ये दोनों हड्डियां मिल रही हैं। मान लीजिए आप इसको घिसते हैं, घिसने के कारण क्या होता है, बहुत ही दर्द होता है, यहाँ पे हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट होता है। वही चीज मान लीजिए अगर कोई लेयर है, कोई लुब्रिकेंट है, कोई तेल है, ठीक है, इजीली इस चीज को मूव किया जा सकता है। जब हम मूव करते हैं तो ये इतना सॉफ्ट, इतना ये जो होता है हमारी अंदर की जो हड्डियों को घिसता नहीं है। जब अगर नहीं घिसता तो दर्द नहीं होता है ना। तो ये जो पतला हिस्सा होता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज के लिए न्यूट्रिएंट कौन सा जरूरी है, ग्लूकोसामाइन। ठीक है, और ग्लूकोसामाइन उसको हेल्दी मेंटेन करता है। और ये ग्लूकोसामाइन आपको कम से कम 3 टैबलेट्स एक दिन में लेना पड़ेगा। और इसमें साथ ही साथ आपके लिए एक हर्ब भी है जो कि स्क्यूटलेरिया हम कहते हैं। स्क्यूटलेरिया हर्ब इसमें मौजूद है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट हर्ब है। एक चाइनीज हर्ब है। अगर कोई भी तरीके की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। विमेन ज्यादातर इसको इग्नोर कर देती हैं, मेन लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, या सही सही समय पे नहीं लेते। इसका सही समय पे लेना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 0 to 15 मिनट्स में जो है, जब एज सिंपल एज दिस, ओके। समझिए, आपकी बॉडी का मसल है, ठीक है, मान लीजिए कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है। अब आप इस कपड़े से, कपड़े को बांध के कोई वजन चीज उठा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस कपड़े को, कपड़ा खींचा जाएगा। अगर ये कपड़ा खींचा जाता है तो क्या होता है, उसकी जो धागे होती है निकल आती है ना। अभी इसको खींचने पर आप क्या करते हो, उसको सिलवाते हो। ठीक है, अभी सिलवाने के लिए यहाँ पे सिलवाहट जो होती है, वो सिलाहट 0 to 15 मिनट्स में बहुत फास्ट फास्ट होती है। 15 to 30 मिनट्स में थोड़ा धीरे से होती है। 30 to 45 मिनट से और धीरे हो जाता है, फिर बाकी रुक रुक जाता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इसको सिलवाना जरूरी है। ठीक है, और सिलवाने के लिए उसको तेल डालना, उसको फ्यूल करना, उसको किसी को चलाने की जरूरत होती है, और वो चलाता है हमारा वे प्रोटीन। ठीक है, ये जो वे प्रोटीन है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, अमाइनो एसिड्स मौजूद है, सिंपल सी चीजें मौजूद है, जाके जल्दी जल्दी करके वो सिलवा सके। ठीक है, आपको बड़े कुछ मशीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसकी सिलाहट होगी, और सिंपल से चीजों से, सिंपल से सुई धागे से। ठीक है, जो कि हमारा जो अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, वो देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो मसल की रिकवरी है वो होती है। और रिकवरी के लिए इसमें रीबिल्ड स्ट्रेंथ, जो रीबिल्ड स्ट्रेंथ वे प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, उसमें रिकवरी के लिए एल ग्लूटामाइन मौजूद है, और बीसी डबल एज मौजूद है। जैसे मैंने कहा, इसमें सिंपल अमाइनो एसिड्स मौजूद है। और तो और ये टेस्टेड फॉर बैंड सब्सटेंसेज हैं। क्यों ये बैंड सब्सटेंसेस के लिए टेस्टेड है, ये इसीलिए सबसे, ताकि ये हर किसी, हर किस्म के एथलीट भी ले सके। क्योंकि हर एथलीट के लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये इंग्रेडिएंट उनकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, फलानी इंग्रेडिएंट से ये गेम नहीं खेल सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उनका खून टेस्ट किया जाता है। तो अगर वो टेस्ट भी करवाएंगे तो ये कोई भी बैंड सब्सटेंसेस उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप एक 50 ग्राम का एक सैशे होता है,
उसको आप 240 ml पानी में घोल लीजिएगा। घोल के 1 सर्विंग आप ले सकते हो पोस्ट वर्कआउट विद इन 30 minutes ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका भी हम लेबल जानेंगे। तो ये टॉपिक, ये आज का जो सीरीज है ना, काफी खास है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग लेबलों की चर्चा की है। और लेबल समझना एक एक लेवल अप है। स्टार्टिंग में बेसिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, फिर विमेन और फैमिली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अभी जो पढ़ रहे हैं आप, और इन डेप्थ डिटेल में टारगेटेड न्यूट्रिशन के बारे में आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना। तो जानना जरूरी है कि उसमें जाता क्या है और कितना क्या है। ठीक है, तो एडेड शुगर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 7 ग्राम्स ऑफ फ्रुक्टोज और 1 ग्राम ऑफ माल्टोडेक्सिन नेक्स्ट्रिन मौजूद है। यहाँ पे शुगर्स की जरूरत क्या है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि रीबिल्ड स्ट्रेंथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो सुई और जो धागा है, अगर कपड़े के अंदर घुसना है तो एक गेट की तरह काम करती है उसको घुसाने के लिए। वो अलाउ करती है कि ताकि सुई जा सके। ठीक है, धागा और सुई जा सके उस कपड़े को सिलवाने में। तो वो काम करती है अपना शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज, माल्टोडेक्सिन और फ्रुक्टोज। यहाँ पे देखिए, फ्रुक्टोज लो जीआई है, ठीक है, और सुक्रोज मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और माल्टोडेक्सिन एक ऐसा माल्टो न्यूट्रिएंट है जो कि आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज और आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, सेफ इफेक्टिव फॉर्म में पहुंचाया गया है, ताकि आपको एक थोड़ा हल्का सा फ्लेवर भी दे सके। वहीं पे आप, अगर आपके शरीर को आप सब कुछ दे रहे हैं, सही पानी नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा डाइजेशन नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। और तो और, अगर आप पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे दे रहे हैं, तो वो ब्लड जो कि पानी है, ठीक है, वो अलग अलग हिस्सों में नहीं, सही तरीके से नहीं जाके, या फिर डिलेड जाके, या फिर सही न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेके जा सकेगा फास्ट, स्पीड अप करके। तो आपका मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, वो भी डिलेड रहेगा। ठीक है, तो हाँ, ये है हमारा Herbalife 24। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, आपके आपकी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचाता है। तो व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, ये बहुत बेहतरीन है, कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। ये बी वाइटामिन को देता है। बी वाइटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, वो जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप हाइड्रेट फील करते हो। और ये चीज भी जो है बैंड फॉर टेस्टेड सब्सटेंसेस, टेस्टेड फॉर बैंड सब्सटेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये जो हाइड्रेट जो है, आप जान लीजिए, स्पेशली जब एक्सरसाइज के टाइम पे ज्यादातर है, जो है आपके शरीर से बॉडी लॉस होता है स्वेट के जरिए से, इलेक्ट्रोलाइट्स घट जाती हैं। तो उसको कम करने के लिए आप हाइड्रेट लें। ये हाइड्रेट सिंपल है, आप 500 ml के बॉटल में, एक छोटा सा सैशे है, वो आप मिक्स करके ले सकते हैं। और आपको एज जब डिहाइड्रेशन कम होगा, तब आपका मेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, आपका फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो हर्बल लाइफ, नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे, जो कि हर्बल लाइफ है। और हर्बल लाइफ में वृत्ति लाइफ का जो कैटेगरी है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेदिक रेंज है हमारा, उसके कैटेगरीज हैं। आज हम सिर्फ इनर न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। इनर न्यूट्रिशन में जो है हमारे वृत्ति लाइफ, हर्बल लाइफ के वृत्ति लाइफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन कैटेगरी में, सो वृत्ति लाइफ का एक ही विजन था कि ताकि आप सब तक जो आयुर्वेदिक का जो हमारी स्ट्रॉन्ग हमारी हिस्ट्री, हमारी जो एंशियंट विजडम जो हम कहते हैं, जो आयुर्वेदा से हमें मिलता है, ठीक है, वो चीज आप तक पहुंचाया जा सके सिंपल फॉर्मेट में और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में। ठीक है, तो इनर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में यहाँ पे ब्रेन हेल्थ है, इम्यून हेल्थ है, त्रिफला है। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ब्रेन हेल्थ, सब एज द नेम सेज, ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है, और त्रिफला जो है वो डाइजेशन को बेहतर करता है, डाइजेशन को आपके सपोर्ट करता है। क्यों? बिकॉज ब्रेन हेल्थ में ब्राह्मी नाम की एक एक्सट्रैक्ट है, एक हर्ब है, कहा गया है कि वो ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? तो ब्रेन हेल्थ में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ब्रेन में एक केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है, हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ केमिकल्स, जो कि अपने कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अटेंशन के लिए वो मदद करता है। तो ये एक टैबलेट जो है आप दिन में कभी भी 2 बार ले सकते हो, ठीक है। इम्यून हेल्थ सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट यूजुअली सीजनल चेंजेस के टाइम पे, ठीक है, काल मेघ, तुलसी, ये इस कुटकी जैसे ये इंपॉर्टेंट चीजों से, इंपॉर्टेंट हर्ब से ये चीज बनाई गई है, जिसमें ओवरऑल जो आपको इसकी हर्ब्स की जो पोटेंसी, माने अगर आप ऐसे ही तुलसी खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, आपको उस तरीके का हेल्थ, उस तरीके का इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। इसमें जो ये कॉम्बिनेशन दिया गया है वो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी पे हेल्प करेगा और बहुत ही बेहतरीन साबित देगा, स्पेशली आपके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को मेंटेन करने के लिए और इम्यूनिटी, एक एक्स्ट्रा शील्ड देने के लिए आपके शरीर के इर्द गिर्द, है ना। ये आप एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा त्रिफला है, त्रिफला भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। त्रिफला माने इसमें भी 3 अलग तरीके की जड़ी बूटियां मौजूद है, जैसे कि हरिता की, आंवला की, विविता की। ये जो है अपने पेट के जो स्टमक का डाइजेशन है, गट है, उसको सपोर्ट करती है, उसको हेल्प करती है, अगर किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो उस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, ठीक है। तो इसमें इट कंटेन्स पॉलीफिनॉल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मोर देन 50% ऑफ टैनिन्स एंड 5 to 6% ऑफ गैलिक एसिड। ये जो टैनिन्स और गैलिक एसिड है वो उसकी वजह से आपका डाइजेशन हेल्दी रहता है, ठीक है। और ये जो त्रिफला है वो बाकी के मार्केट के त्रिफलाओं में से 5 गुना बेहतर एक्सट्रैक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है। तो आप 5 गुना, 5x बेहतर होने की वजह से ये बहुत ही लाभदायक और अच्छा पाया गया है अपने स्टमक के, आप स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये आप एक टैबलेट दिन में 2 बार मील्स के बाद खास करके ले सकते हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके जीन्स को, आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके लाइफस्टाइल को हेल्दी करते हुए अपने जीएनपी के जरिए से आप खुश रह सकते हैं, ठीक है। और हमारे जीएनपी के जरिए से ही सीड टू फीड टेक्नोलॉजी से हर्बल लाइफ ने न्यूट्रिशन जो तैयार किया है, आप तक डिलीवर किया है, उसको ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए है। और इन चीजों के बारे में आप और जानना चाहते हैं और आप न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट ई बुक जो आपके लिए बनाई गई है वो एच इन लर्न ऐप पे मौजूद है, ठीक है। तो प्लीज ये एच इन लर्न ऐप से आप इस चीज को यूज कर यूटिलाइज देख सकते हैं, ठीक है। एच इन लर्न ऐप जो है आप प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो और ये माई हर्बल लाइफ.com में भी मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है। वहाँ पे लर्न सेक्शन पे जाइएगा और ये चीज़ आप यूज़ कीजिएगा। वहाँ पे अगर कोई भी तरीके के प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, एफएक्यूज हो, वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं, विथ हर्बल लाइफ लिव योर बेस्ट लाइफ, ठीक है। तो इसी से हम आप आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी जानकारी हो, तो हमें आप राइट टू न्यूट्रिशनिस्ट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। हमारा सीरीज 3 यहीं पे खत्म हुआ, अगले बार मिलते हैं सीरीज 4 में। थैंक यू।